इस वक्त प्रयागराज के दिघिया में मौजूद है, जहां आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिन्होंने यहां पे जो है स्थापना दिवस में अपना जो है कदम आगे की तरफ रुख किया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हमारे साथ मौजूद है और युवा मोर्चा के और अध्यक्ष जी मौजूद है हमारे साथ। हम बातचीत यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे स्थापना क्या होता है। आखिर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? अंजनी पांडे, किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री दिघिया। आज क्या प्रोग्राम किया गया यहाँ पे? आज बीजेपी का स्थापना दिवस 44वां मनाया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रेरणा से 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आई और 10 साल से लगातार राष्ट्र के विकास के प्रति नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और राष्ट्र के विकास तो हो चुका है। हम विकास पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आप विकास की बातें कर रहे हैं, तो क्या विकास का स्तर इस तरीके से गिर गया कि कहीं ना कहीं लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं आवास नहीं मिल रहा है? इस तरीके के ये सिर्फ एक अफवाहें हैं। अगर शौचालय नहीं मिल रहा है, घर आवास नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई भी शिकायत सरकारी दस्तावेज में अभी तक नहीं है। और सरकारी आवास या जो भी शौचालय है वो प्रधान के माध्यम से होता है और केंद्र जो है फंड जारी करती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अपने ब्लॉक स्तर पे जाके अपने जो है जहाँ के भी यहाँ के कार्यालय हैं वहाँ जाके कोई शिकायत दें और अगर सरकार उस पर कार्रवाई न करे तो सरकार की दोषी हो। एक मामला की बात करेंगे, जैसे कि आपको बता दें कि अभी जरार का एक मामला है जिसमें कहीं ना कहीं एक हिंदू और मुस्लिम समाज में जो है एक दंगा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं एक हिंदू परिवार की मौत भी हुई है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ देश के नागरिक की बात है। हर नागरिक को सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मोदी की तो यही गारंटी है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसी के मद्देनजर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो दोषी होगा, जो पक्ष दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसको दंड दिया जाएगा। और ये काम कानून का है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का या पार्टी का नहीं है। कानून स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है और सबको अपनी बात और अपना कहते हैं ये भी है कि लोकसभा चुनाव आते ही कहीं ना कहीं माहौल जो है चरमरा जाता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, हम एकदम स्वस्थ हैं। बरगलाने की कोशिश किया जाता है? नहीं, बरगलाने की कोशिश नहीं की। देखिए, विपक्ष इसमें तिलमिलाया हुआ है। अगर विपक्ष तिलमिलाया नहीं होता तो सारे लोग इकट्ठे होके एक बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। वो भी उनमें एकता नहीं बन रही, कभी एक हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी बाहर हो रहे हैं, कभी फिर से इकट्ठा होते हैं। तो जब विपक्ष तिलमिला गया, उनको बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे आप देखिए 2019 में हमारे जो है विपक्ष का ये भी कहना है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है। ये तो सर जी, अच्छा बेरोजगारी कहाँ है? आप बेरोजगार हैं जी, बताइए। आप देखिए, हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी बोलते हैं कि आप अपने आप में एक सक्षम बनिए, आत्मनिर्भर भारत। अपने आप विपक्षी ये भी कहता है कहीं ना कहीं पकोड़े बेच के वो आत्मनिर्भर बनेंगे। विपक्षी सिर्फ युवाओं को बरगला रहा है। मोदी जी हर युवा को मालिक बनाना चाहते हैं, विपक्ष हर युवा को नौकर, नौकरी यानी नौकर, और आत्मनिर्भर यानी आप खुद सेट हो गए, मालिक हो गए। मोदी जी उद्योग देना चाहते हैं और आप विपक्ष उद्योग, जो कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार होता है, कहीं कहीं वो सुविधा पहुंच नहीं पाती है, उसके विषय में। सर जी, गरीब इस समय कोई गरीब दबाया नहीं जा रहा है। इसीलिए आप देखिए, अभी जो भी व्यवस्था है सब ऑनलाइन है, फ्री में सभी का अकाउंट इसीलिए मोदी जी ने खुलवाया था। जो भी सरकारी योजना का लाभ हो हर गरीब के खाते में जाए।
जैसे राजीव गांधी ने खुद कहा था अपने समय में कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 25 पैसे किसान को मिलता है, गरीब को मिलता है। अब वो बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने 5 रुपया भेजा है तो 5 रुपया आपके खाते में डायरेक्ट जा रहा है। अगर आपकी इच्छा है आप किसी को दें, वो आप स्वतंत्र हैं, आप किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के अब कागज पे अगर आपका नाम गया कि आप इसके लाभार्थी हैं, आपको मिलना चाहिए, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। कोई भी सब्सिडी हो आपके अकाउंट में आ रहा है, कोई भी सरकारी योजना हो आपके अकाउंट में आता है। और इसके लिए विपक्ष का ये भी कहना है कि जो सिलेंडर के भी दाम जो है घटे हैं, हाँ। उस पे उनका कहना है कि यह है लोकसभा का माहौल है इसलिए ये सस्ता हुआ है। सर जी, कोई भी सामान सस्ता या महंगा वो चुनाव को देख के नहीं किया जाता है, वो मार्केट के हिसाब से होता है, मांग के हिसाब से होता है, बाजार के भाव के मार्केट तो पहले भी गिरता और बढ़ता था। सर जी, बाजार गिरता। ये लोकसभा चुनाव आते ही ऐसा हुआ है कहने के बाद। अगर यही करना होता तो पेट्रोल हम 20 रुपये घटा नहीं देते, यही करना होता तो हम रेलवे फ्री नहीं कर देते, यही करना होता तो हम हवाई जहाज का प्लेन फ्री नहीं कर देते। ये सिर्फ विपक्ष को बोलने के लिए कुछ मिला नहीं है। जैसे 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी क्या बोलते थे कि नहीं, राहुल गांधी जी का एक ही नारा था कि क्या बोलते हैं, मोदी जी चौकीदार चोर है। उनका हर सम्मेलन में, हर जनसभा में एक ही भाषण था, चौकीदार चोर है। अब विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो यही मुद्दा मिलेगा कि इसका भाव कम कर दिए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। सर जी, बेरोजगारी बढ़ गई है, कहाँ बढ़ गई है आप बताइए? हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी खा रहा है। अब आप ये बताइए, हमारे पास 1 करोड़ जनता है और सरकारी जॉब अगर 60 लाख है तो कहाँ से 40 लाख लोगों को आएगा तो रोजगार? सरकार तो देगी, सरकारी विभाग में तो जाएंगे नहीं। जगह 4 है, चाहने वाले 40 हैं, तो सबको सरकारी कहाँ से मिल जाएगा आप बताएंगे? तो सबको अपना उद्योग, और सबको युवाओं को उद्योग करने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई है, फंड जारी कर रही है, बैंक से सुविधा दे रही है। लेकिन जनता जो है उनको इसीलिए चुनती है कि विकास करें। विकास के एक कपूरी का मामला है, हम आपको बता दें, उसमें क्या हुआ है कि बिजली जो है कहीं ना कहीं एक खंभे का प्रयोग किया गया है। एक खंभे के जरिए उस बस्ती में जो है बिजली जो है क्या बोलते हैं उसको, बांस के द्वारा जो है उसको ले जाया गया। सर जी, बिजली के ऊपर आप बात कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में पुराने पोलों को उखाड़ के नया पोल लगाया जा रहा है, केबल किया जा रहा है। हर गांव में, हर घर पे पोल गाड़ा जा रहा है। अब ठीक है, इतना बड़ा देश है, सब जगह एक साथ नहीं हो जाएगा, लेकिन जहां तक हमारी उम्मीद है कि 90% काम हो चुके हैं। हर गांव में, हर जगह नए पोल लग रहे हैं, तार लग रहे हैं, और किसी से 1 रुपया 1 पैसा कोई लिया हो वो बताइए आप? 1 रुपया नहीं, गवर्नमेंट अपने फंड से करा रही है। और वहाँ ये नहीं देख रही है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि अमीर है कि गरीब है कि ये करोड़पति है। सबके जगह सीमेंट का ही पोल गड़ रहा है, सबके जगह वही वायर लग रहा है, सबके जगह वही मीटर लग रहा है, और सबको समान विकास के रूप में देखा जा रहा है। अगर रोड बन रही है तो सब गांव में बन रही है, नाली बन रही है हर गांव में बन रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम है तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ गरीब है तो यहाँ नहीं बनेगा। आप हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, आप कुछ 10 लोग से बात करते हैं। अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा हो तो बताइए। हर गाँव में बिजली का काम हो रहा है, जहाँ पोल बांस का गड़ा है वहाँ भी पोल गड़ेगा, वहाँ भी काम वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि वो जब से रह रहे हैं तब से वहाँ खंबा लगा ही नहीं। सर जी, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, बीजेपी 10 साल से आई है, तो 60 साल पहले क्या हुआ ये तो हम गारंटी नहीं लेंगे। इस 10 साल में जो सुधार हो रहा है वो चालू हुआ है और होते जा रहा है। अब एक ही साथ पूरे देश में तो काम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हर जगह हो जाएगा। और बिजली का काम बंद नहीं हुआ है, काम चालू है, 24 घंटे बिजली काम चालू है। लोग पोल गड़ रहे हैं, तार खींचे जा रहे हैं, उनके गांव में भी काम होगा। जो भी ठेकेदार है, जो भी टेंडर लिया है, वो भी लेबर से ही काम करा रहे हैं। तो भाई कोई मशीन तो है नहीं कि एक ही साथ में सब जगह कर देंगे। अब एक गांव में अगर काम आप कराएंगे तो कम से कम 10 दिन 15 दिन एक गांव में लगेंगे, और फिर
खेती का समय था, किसी की फसल तैयार है, अब उसको भी बचाना है कि फसल न नुकसान हो, तो वहाँ भी काम रोक देना पड़ता है कि फसल कट जाए इनकी, फिर पोल गाड़ा जाए। यही कारण था, वहाँ के लोगों का कहना ये था कि जो है बीच में फसल था उनका। और अभी जैसे देखिए मेरा गांव सिंगारो है, मेरे सिंगारो गांव में एक पोल गड़ा, फिर उसके बाद पोल वहां बंद हो गया गड़ना। क्यों? क्योंकि वहां फसलीकरण ज़्यादा था। अब ट्रैक्टर अगर पोल लेके जाएंगे तो फसल नुकसान होगी। गांव वालों को इकट्ठा किया, मैं खुद लोगों से बात किया तो लोग बोले कि अगर चले गए दोबारा नहीं आए गाड़ने, तब कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, आप अपनी फसल काट लीजिए, खेत खाली हो जाएंगे, फिर पोल गड़ जाएगा। पूरे देश में हर गांव में जब तक पोल और खंबा बिजली का काम दुरुस्त नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा कि तब तक काम चलता रहेगा। तो ये जो आपको सूचना मिली है, आप अपने जरिए से उनको ये सूचित कर दीजिएगा कि महीने भर के अंदर उनके गांव का पोल जरूर बदली हो जाएगा। हो सकता है आचार संहिता लगने के कारण। मेरा नाम अंजनी पांडे, मैं दिघिया मंडल किसान मोर्चा का मंडल महामंत्री। तो यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े थे युवा किसान मोर्चा के जो है, क्या नाम बताया आपने? अंजनी पांडे जी। तो इनसे मिलकर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगा, और इन्होंने जो है लोगों के प्रति अपना प्रस्ताव भी रखा कि जो है पोल जो है वो लग जाएंगे, जो बांस पे जो है कहीं ना कहीं जो लाइटें टिकी थी वो पोल में बदल जाएगी। और आज हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाजपा के मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से आज स्थापना दिवस मनाया गया है। जी बताइए, क्या आज कार्यक्रम हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1980 में, और ये हमारा 44वां स्थापना दिवस है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है आज पंडित दीनदयाल का जो है मूर्ति को स्थापित किया गया, और यहाँ पे जो है फूल और माला जो है अर्पण किया गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पे जो है फूल अर्पण किया गया। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? व्यास महाराज शुक्ला। व्यास जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आज प्रोग्राम किया गया? हमारे युवकों में बहुत ही उत्साह है, बीजेपी के प्रति बहुत उत्साह है, क्योंकि माननीय मोदी जी द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे हमारा जनता बहुत खुश है, उनके विकास से बहुत खुश है, क्योंकि जो भी केंद्र द्वारा भेजा जाता है वह सभी लाभार्थियों को स्वयं मिल जाता है, उससे लोग बहुत खुश हैं और खूब कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार हम लोग उनको जिता। 400 का पार जो है लक्ष्य कहीं ना कहीं आप पूरा हो जाएगा, इस बार पूरा हो जाएगा। और सर जी, सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, 400 पार। मोदी जी ने 400 पार का ये नारा सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं दिया है। 400 पार उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या वो मकसद है? मकसद ये है कि अगर हमको अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो 2/3 बहुमत की सरकार चाहिए केंद्र में। 2/3 बहुमत की सरकार तब होगी जब हम 370 के पार जाएंगे। तो जब हम 2/3 बहुमत की सरकार लाएंगे तब संविधान के आर्टिकल 25 में संशोधन होगा, और तब जाके हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। तो मैं आज अपने युवाओं से, किसानों से, सबसे ये अपील करता हूं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में मोदी जी का साथ देना चाहते हैं तो 400 के पार के लिए उनके इस नारे को हकीकत में बदलने की अपनी 400 पार अब की बार मोदी सरकार। तो यहाँ पे जो है मोदी सरकार के नारे जो है लगातार लग रहे हैं। पिछले जब से चुनाव का माहौल गर्म हुआ है तब से लोग 400 के पार का नारा लगाते फिर रहे हैं। बाकी ऐसी खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़।